वेलकम टू एग्जामिज्म। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इसमें टोटल 88 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ूंगा। और बेटर ये सजेशन है कि पहले इस चैप्टर को आप लूसेंट से कर लें, फिर जब मैं कर रहा हूँ साथ में तब क्वेश्चन करेंगे तो बोरिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा रादर। तो शुरू करते हैं। In the black red pottery tradition, which parts of the potteries are typically painted in black? कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा में मृदभांड के कौन से हिस्से सामान्यतः काले रंग से रंगे जाते हैं? ऑप्शंस। तो सही आंसर है डी, द इंटीरियर पार्ट्स एंड द नेक पार्ट्स, आंतरिक भाग और गर्दन के भाग। Which of the following is mentioned as an important vessel type of the black red pottery tradition? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा के एक महत्वपूर्ण पात्र प्रकार के रूप में किया गया है? ऑप्शंस। तो सही आंसर है कवर्स विद नॉब्स, घुंडी वाले ढक्कन। Approximately how many types of iron implements have been found from the sites of megalith culture of South India? दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति के स्थलों से लगभग कितने प्रकार के लौह उपकरण पाए गए हैं? राइट आंसर है 33 टाइप्स, 33 प्रकार। Which of the following is listed as an important iron implement from megalith culture of South India? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लौह उपकरण के रूप में सूचीबद्ध है? ये ऑप्शंस। फोर्थ ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं, आंसर इसी में है। राइट आंसर इज ट्राइडेंट्स, त्रिशूल। अकॉर्डिंग टू द लोकल और इंडियन ओरिजिन थ्योरी, हु वर द मेकर्स ऑफ मेगालिथ कल्चर? स्थानीय या भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार महापाषाण संस्कृति के निर्माता कौन थे? ऑप्शंस। तो राइट आंसर है सी, लोकल मैन हु वर द्रविडियन, स्थानीय पुरुष जो द्रविड़ थे। इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन बी है जो कि नहीं होगा, माइग्रेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये किसके लिए है? ये वैदिक पीपल के लिए है कि आर्यंस वहीं से आए थे। अकॉर्डिंग टू द एलियन और फॉरेन origin theory, the makers of the megalith culture were foreigners who had come from which region? विदेशी या बाहरी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार महापाषाण संस्कृति के निर्माता विदेशी थे जो किस क्षेत्र से आए थे? तो राइट आंसर है द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ भी ये फिर से ये ऑप्शन है सेंट्रल एशिया स्टेपिस, लेकिन ये आंसर नहीं है। On what basis is the nomenclature of a pottery culture primarily dependent? मृदभान संस्कृति का नामकरण मुख्य रूप से किस आधार पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन। तो राइट आंसर है द स्पेसिफिक एलिमेंट्स लाइक कलर एंड पॉलिश ऑफ द वेसल्स, पात्रों के विशिष्ट तत्व जैसे रंग और पॉलिश। जैसे अभी आपने पढ़ा ब्लैक कलर्ड पॉटरी, या फिर OCP है ऑकड़े कलर्ड पॉटरी। ये तो एक कलर पे और जो पॉलिश यानी जो कि एक्सटर्नल लेयर पे जो पॉलिश करते हैं उस पर डिपेंड करता है। वेयर आर द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द यूज ऑफ पॉटरी इन द वर्ल्ड फाउंड? विश्व में मृदभांड के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है चोपानी माडो, इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश। What is the time period of ochre colored pottery? OCP कल्चर। गैरिक मृदभांड OCP संस्कृति की समय अवधि क्या है? सही आंसर है 2000 BC to 1200 BC, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ भद्राबाद इन बहादुरबाद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद विच पॉटरी कल्चर? सहारनपुर जिले का बहादुराबाद पुरातात्विक स्थल किस मृदभांड संस्कृति से संबंधित है? तो ऑप्शन है
और आपका चौथा ऑप्शन है ये। ऑप्शन देख लो एक बार अब। सही आंसर है ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ओसीपी कल्चर, यानी कि गैरिक मृत भांड। What is designated time period for the black red ware culture? कृष्ण एवं लोहित मृदभांड BRW संस्कृति के लिए निर्धारित समय अवधि क्या है? ऑप्शन है 2000 BC यानी 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, या फिर ये। सही आंसर है 1200 BC, 2000 BC, 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। The archaeological site of अतरंजी खेड़ा is associated with which pottery culture? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किन मृदभांड संस्कृतियों से संबंधित है? सही आंसर है ओसीपी एंड बीआरडब्ल्यू कल्चर, ओसीपी और बीआरडब्ल्यू संस्कृतियों से संबंधित है ये। What is the time period assigned to the painted grey ware? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को कौन सी समय अवधि सौंपी गई है? तो पीजीडब्ल्यू का टाइम पीरियड है 1000 BC टू 600 BC, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। The archaeological site of Ropar in Punjab is associated with which pottery culture? पंजाब का रोपड़ पुरातात्विक स्थल किस मृदभांड संस्कृति से संबंधित है? तो पंजाब ये है पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से संबंधित है, यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। What is the time period for northern black polished ware NBPW culture? उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति की समय अवधि क्या है? सही आंसर है 600 BC टू 300 BC, यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। The northern black polished ware NBPW culture extended from northern plain to where? उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड NBPW संस्कृति उत्तरी मैदान से कहाँ तक फैली हुई थी? इसका नाम तो NBPW है, यानी नॉर्थ से स्टार्ट है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो नॉर्थ से नीचे कितने नीचे तक आई थी? तो सही आंसर है मिड इंडिया एंड दक्कन, मध्य भारत और दक्कन तक। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ तक्षशिला इज एसोसिएटेड विद कल्चर। तक्षशिला पुरातात्विक स्थल किस संस्कृति से संबंधित है? फोर्थ ऑप्शन आपका ये है NBPW। असल में यही आंसर है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, यानी उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड संस्कृति। तो ये तक्षशिला है, तो नॉर्थ से आपको याद रहेगा, क्योंकि तक्षशिला कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के। सही मैप बनाया अप्रोक्सीमेटली मैंने। द कॉपर होड कल्चर CHC is commonly associated with which pottery culture because of copper hoards are found from almost every side of it? ताम्रनिधि संस्कृति CHC सामान्यतः किस मृदभांड संस्कृति से जुड़ी है, क्योंकि इसके लगभग हर स्थल से ताम्रनिधियां पाई जाती हैं? ऑप्शन देखो आप। राइट आंसर है ऑकड़े कलर्ड पॉटरी, OCP कल्चर, यानी गैरिक मृदभांड संस्कृति। Where were the biggest copper hoards consisting of 424 copper implements found? 424 तांबे के उपकरणों वाली सबसे बड़ी ताम्रनिधि कहाँ पाई गई थी? सही आंसर है गुंगेरिया, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, गुंगेरिया बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश। What is considered the oldest name for the civilization dated between 2500 BC to 1750 BC? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच सभ्यता का सबसे पुराना नाम क्या माना जाता है? सही आंसर है इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। According to the archaeological tradition, what is the most appropriate name for the Indus civilization named after its first discovered city? पुरातात्विक परंपरा के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, जो इसके पहले खोजे गए शहर के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये है रावी के किनारे।
और रावी को, और क्या कहते हैं इसका अर्ली नेम, एंशिएंट नेम है पारुशनी। विच ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉल्ड द इंडस सिविलाइजेशन एज इंडिक सिविलाइजेशन? किस ब्रिटिश इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता को इंडिक सभ्यता कहा था? ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको। राइट आंसर है एजे टॉयनबी। From a geographical point of view, what is considered the most suitable name for the civilization due to the large concentration of settlements along a specific river valley? भौगोलिक दृष्टिकोण से एक विशिष्ट नदी घाटी के किनारे बस्तियों के बड़े संकेंद्रण के कारण सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या माना जाता है? कंफ्यूजन के लिए इंडस दे दिया हुआ है, लेकिन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। तो राइट आंसर है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और कौन सा पॉइंट है इसका? दृष्टिकोण भौगोलिक या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड फॉर द इंडस सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन कार्बन 14 डेटिंग? कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर सिंधु सभ्यता के लिए सबसे स्वीकृत अवधि क्या है? ऑप्शंस। तो राइट आंसर है 2500 BC टू 1750 BC, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसका सोर्स क्या है? कार्बन 14, C14 डेटिंग। What was the first scholar to use the term Indus civilization? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? ऑप्शंस ये देखो, एजी टॉयनबी फर्स्ट ऑप्शन है आपके, और 3 ऑप्शन ये रहे। तो राइट आंसर है जॉन मार्शल, और इन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया था सबसे पहले। और एजे टॉयनबी इसने क्या कहा था? इंडिक सिविलाइजेशन कहा था। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे ताकि पिछला क्वेश्चन ना भूलें। The Indus civilization belongs to which historical period, also known as the Bronze Age? सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है जिसको कांस्य युग के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसको क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, कांस्य युग भी। The Harappa Ghaggar Mohenjo-daro axis is generally believed by scholars to represent what part of the Indus civilization? विद्वान सामान्यतः यह मानते हैं कि हड़प्पा घग्गर मोहनजोदारो अक्ष सिंधु सभ्यता के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? ये ऑप्शंस। तो राइट आंसर है द हार्टलैंड, केंद्र भूमि है ये। व्हाट इज नाउ कंसिडर्ड द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? अब सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा माना जाता है? और आपको लगता होगा कि रोपड़ है, लेकिन ये गलत आंसर है। सही आंसर होगा मांडा। मांडा है, और ये कहाँ पे है? ये है आपको कश्मीर में। और मांडा किस नदी के किनारे है? तो ये है चनाब। चनाब का और क्या नाम है? प्राचीन अर्ली नेम इसका अस्केनी है। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ। तो नदर्न मोस्ट है ये मांडा है, और सदर्न मोस्ट है दाइमाबाद। ईस्ट में आपका आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। मांडा आपको बताया था मैंने, कश्मीर में है। और वेस्टर्न पार्ट जो है वो सुतका गेंडौर में है। और सुतका गेंडौर कहाँ है? ये मकरन कोस्ट पे है। ये कहाँ है? पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है ये, मकरान कोस्ट के पास। और ये आलमगीरपुर वाला जो पोर्शन है ये आपको कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे है। अब आगे आपको सेम क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और दिमाग में एक इमेज बनेगी।
विच साइट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। अब कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में पहचाना जाता है? अभी बताया मैंने, हिंट देता हूँ, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, दाइमाबाद, महाराष्ट्र। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द हिंडन रिवर। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन सा है जो हिंडन नदी पर स्थित है? तो ये है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। मांडा कहाँ है? कश्मीर में है। रोपर कहाँ है? पंजाब में है। What is the westernmost side of the Indus civilization located on the मकरान कोस्ट। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है जो मकरान तट पर स्थित है? राइट आंसर है सुतका किंडौर। Which pair of sites identified as the capital cities of Indus civilization। स्थलों का कौन सा जोड़ा सिंधु सभ्यता के राजधानी शहरों के रूप में पहचाना जाता है? तो सही आंसर है हड़प्पा मोहनजोदारो। और ये तो दो कैपिटल सिटीज़ हो गई, यानी, और कुछ पोर्ट सिटीज़ भी हैं जो समंदर के किनारे होते हैं, जिस पे क्या कहते हैं, आपको नाव वगैरह ले जाते हैं, नाव जहाज वगैरह, वो आपको बता देता हूँ मैं। वो है लोथल, सुतका गेंडोर, अल्लाह दीनो, बालाकोट और कुंतासी। ये आपके पोर्ट सिटीज़ हो गए, और कैपिटल में हड़प्पा और मोहनजोदारो है। Which of the following is listed as a port city of the Indus civilization। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर के रूप में सूचीबद्ध है? अभी बताया था मैंने, लोथल है। Who led the excavation of हड़प्पा in 1921। 1921 में हड़प्पा के उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस, सही आंसर है दयाराम साहनी। Who led the excavation of मोहनजोदारो in 1922। 1922 में मोहनजोदारो के उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं दयाराम सैनी, राखाल दास बनर्जी, एन.जी. मजूमदार और एम.जी. वेलर। तो ये ऑप्शन आपके, तो राइट आंसर है राखाल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने एक्सकवेशन की थी, यानी खुदाई की थी सबसे पहली बार। एस.आर. राव is credited with the excavation of which Indus site in 1954। एस.आर. राव 1954 में किस सिंधु स्थल के उत्खनन का श्रेय उनको दिया जाता है? ऑप्शन हैं चनुतारो, कालीबंगा, लोथल, बानावली। सही आंसर है लोथल का। अमलानंद घोष began the excavation of which site in 1951 known for its black bangles। अमलानंद घोष ने 1951 में किस स्थल का उत्खनन शुरू किया जो अपनी काली चूड़ियों के लिए जाना जाता है? तो ब्लैक बेंगल्स आपको पता लगेगा क्योंकि इसके नाम में ही छिपा हुआ है कालीबंगा। द साइट ऑफ बनावली इन हरियाणा वाज एक्सकेवेटेड बाय whom। हरियाणा में बनावली स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है डॉक्टर आर.एस. बिष्ट। जेपी जोशी इज नोन फॉर द एक्सकवेशन ऑफ विच हरप्पन साइट इन कच्छ, गुजरात। जेपी जोशी गुजरात के कच्छ में किस हड़प्पा स्थल के उत्खनन के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर इज डोलावेरा। At which place, which site were 6 granaries in a row and a stone symbol of लिंगम and योनि found। किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार और लिंगम और योनि के पत्थर के प्रतीक पाए गए थे? राइट आंसर है हड़प्पा में मिले थे। The Great Bath, considered the largest building of the civilization, was found at which site। विशाल स्नानागार जिसे सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है, किस स्थल पर पाया गया था?
राइट आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को का मीनिंग क्या होता है? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का ढेर या टीला कह सकते हैं आप। An imprint of a dog's paw on a brick and shops of metal workers and bead makers are characteristics find of which side? एक ईंट पर कुत्ते के पंजे का निशान और धातु कर्मियों और मनका निर्माताओं की दुकानें किस स्थल की विशिष्ट खोज हैं? राइट आंसर है चन्हुदाड़ो। डॉकयार्ड। Evidence of a rice husk and a double burial were found at which port city? एक गोदीवाड़ा। चावल की भूसी के साक्ष्य और युगल शवाधान किस बंदरगाह शहर में पाए गए थे? राइट आंसर है लोथल में मिले ये सब। डबल ब्यूरियल भी था। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपका आएगा कि डबल ब्यूरियल मिला था यानी ये ट्रू और फॉल्स टाइप में, तो उसमें सही है, लोथल में मिला है। डबल ब्यूरियल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपलोड फील्ड सरफेस प्री हड़प्पन एंड 7 फायर अल्टार्स आर मेजर फाइंडिंग्स फ्रॉम विच साइट? एक जुता हुआ खेत की सतह, प्राक हड़प्पा और 7 अग्नि वेदियां किस स्थल से प्रमुख खोज हैं? राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काली चूड़ी, ब्लैक बैंगल्स। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे? किसने इसकी खुदाई की थी? पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, रिकॉल करके आंसर देना कमेंट में। A lack of systematic drainage system and a toy plow of characteristics features of which Harappan site? व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का अभाव और एक खिलौना हल किस हड़प्पा स्थल की चारित्रिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन है धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल या बनावली। तो हिंट देता हूँ, हरियाणा में बनावली। A unique water harnessing system, giant water reservoirs and a stadium are key discoveries at which site? एक अद्वितीय जल संचयन प्रणाली, विशाल जलाशय और एक स्टेडियम किस स्थल पर प्रमुख खोजे हैं? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, लोथल। सही आंसर है धोलावीरा। Which is the only Indus site where the actual remains of a horse have been found? एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है जहां घोड़े के वास्तविक अवशेष पाए गए हैं? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी रिपीट हुआ है, स्टार लगा रहा हूँ इसलिए। ये रहा ऑप्शन, सही आंसर है सुरकोटेडा। Bronze image of charioteer with a chariot, an ox, an elephant and a rhinoceros were found at which site? एक रथ के साथ सारथी, एक बैल, एक हाथी और एक गैंडे की कांस्य प्रतिमाएं किस स्थल पर पाई गई हैं? सही आंसर है दाइमाबाद, महाराष्ट्र। What is the largest site of Indus Valley civilization overall and what is the largest Indian site of Indus civilization respectively? सिंधु सभ्यता का समग्र रूप से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल क्रमशः कौन सा है? ऑप्शन ये रहे। तो राइट आंसर है मोहनजोदारो एंड राखी गढ़ी। मोहनजोदारो ओवरऑल है और राखी गढ़ी इंडिया में सबसे बड़ी साइट है। द टाउन प्लानिंग ऑफ मेजर इंडस सिटीज वॉज कॉमनली बेस्ड ऑन व्हाट सिस्टम? प्रमुख सिंधु शहरों की नगर योजना सामान्यतः किस प्रणाली पर आधारित थी? तो राइट आंसर है ग्रिड सिस्टम। और इसको ग्रिड सिस्टम इसको कहते हैं, ये ग्रिड सिस्टम, ये ग्रिड पैटर्न। Which major Indus city is noted as an exception for not having a fortified citadel? किस प्रमुख सिंधु शहर को एक गढ़ वाले दुर्ग न होने के अपवाद के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है चन्हुदाड़ो।
व्हाट वर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता की मुख्यतः फसल क्या थी? कंफ्यूजिंग ऑप्शन ये है, राइट आंसर है व्हीट एंड बार्ले। द इंडस पीपल वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस विच क्रॉप? सिंधु के लोग दुनिया में सबसे पहले कौन सी फसल का उत्पादन करने के लिए जाने जाते थे? तो इस दोनों ऑप्शन में तो फंसना मत। कॉटन है सही आंसर, कपास। और कॉटन को क्या कहते थे उस समय? सिंडन। विच एनिमल्स was not known to the Indus people? सिंधु के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? राइट आंसर है लायन। उनको शेर का पता नहीं था। और वैदिक की जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनको टाइगर का पता नहीं था, यानी बाघ का पता नहीं था। What was the mainstay of the economy of the हड़प्पन civilization? हड़प्पन सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ऑब्वियस है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। Which interesting feature distinguishes the metallurgy of the Indus civilization? कौन सी रोचक विशेषता सिंधु सभ्यता के धातु विज्ञान को अलग करती है? ऑप्शन ये रहे, तो सही आंसर है आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। उन लोगों को लोहे का पता नहीं था। और लोहे का पता क्यों नहीं था? क्योंकि नीचे अभी सेंट्रल इंडिया तक वो पहुंचे नहीं थे। सेंट्रल इन द सेंस कि अभी वो बिहार वाले एरिया तक नहीं पहुंचे थे। बिहार झारखंड वाला जो एरिया है, यानी कि जो सदर्न बिहार है, वहाँ से क्या, वहाँ से माइनिंग होगी तो वहाँ से लोहा निकलता था। और ये कब होगा? ये जब हरियंका डायनेस्टी वाले आएंगे, मगध एम्पायर, तब लोहे का पता लगेगा यहाँ से। और फिर इनके पास सबसे ज़्यादा बड़ी फौज होगी जब मौर्य आगे आगे धीरे धीरे मौर्य की तरफ बढ़ेंगे, नंदा मौर्य ऐसे करके। इसलिए इनको आयरन का पता नहीं था, लोहे का पता नहीं था। What was the name given to the Indus region in Sumerian texts referring to trade relations? व्यापार संबंधों का उल्लेख करने वाले सुमेरियन ग्रंथों में सिंधु क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, बहुत प्रसिद्ध या पॉपुलर बुक है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। हिंट दे दिया मैंने। सही आंसर है मेलुहा। उनके लिए हम लोग मतलब ऑब्वियस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामियंस के लिए गए थे, सॉरी सुमेरियंस के लिए गए थे, तो वो थे मेलुहा। Which two sites mentioned were Indus sites found in अफगानिस्तान? उल्लिखित कौन से दो स्थल अफगानिस्तान में पाए गए सिंधु स्थल थे? तो राइट आंसर है शतुगई एंड मुंडिकाक। शतुगई और मुंडिकाक है। What were the Dilmun and Makan mentioned in Sumerian texts as trade related locations? दिलमुन और माकन क्या थे जिनका उल्लेख सुमेरियन ग्रंथों में व्यापार संबंधित स्थानों के रूप में किया गया है? ये असल में 2 इंटरमीडिएट स्टेशन थे, 2 मध्यवर्ती स्टेशन थे। सूसा एंड उर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस नोन फॉर व्हाट हड़प्पन फाइंडिंग? सूसा और उर मेसोपोटामिया के स्थान हैं जो किस हड़प्पा खोज के लिए जाने जाते हैं? मतलब वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा सामान वहाँ से मिला था? तो सही आंसर है हड़प्पन सील्स मिले थे वहाँ से। ये हड़प्पन सील्स बनते किस चीज़ से थे? इसके लिए यूज़ होता था स्टेटाइट का, एक तरह का पत्थर है। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, स्टेटाइट। What did the Greeks call the cotton produced by the हड़प्पन्स? यूनानियों ने हड़प्पा वासियों द्वारा उत्पादित कपास को क्या कहा? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। उनके लिए तो ये हड़प्पन्स मेलुहा थे, नाम उनको मेलुहा के नाम से जाना जाता था। और सिंडन क्या है? ये कॉटन। फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन्स इम्पोर्ट गोल्ड? हड़प्पावासी सोने का आयात कहाँ से करते थे? ये भाई आज भी सेम है ये।
ये करते थे कोलार गोल्डफील्ड से, कोलार कर्नाटका। द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान वॉज अ मेजर सोर्स फॉर विच इम्पोर्टेड मेटल फॉर द हड़प्पन्स। राजस्थान का खेतरी क्षेत्र हड़प्पा वासियों के लिए किस आयातित धातु का प्रमुख स्रोत था? खेतरी से आज भी कॉपर ही मंगाते हैं, तांबा। From which regions did Harappan primarily import tin? हड़प्पावासी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से टिन का आयात करते थे? सही आंसर है बिहार। अफगानिस्तान एंड बिहार से टिन लेके जाते थे, मतलब टिन इंपोर्ट करते थे। फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन्स इंपोर्ट लैपिस लाजुली? हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? सही आंसर है बदख्शां, अफगानिस्तान। यानी ये आपको याद रखना होगा, बदख्शां अफगानिस्तान में है। विच आइटम वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम चेनुदाडो? चेनुदड़ू से किस वस्तु का निर्यात किया जाता था? ऑप्शन सी रहे। सही आंसर है सर्टेन बीड्स, कुछ विशेष तरह के मनके। गिव द एब्सेंस ऑफ कॉइन्स Given the absence of coins, what is assumed to have been the normal method of exchange in the Indus civilization? सिक्कों की अनुपस्थिति को देखते हुए सिंधु सभ्यता में विनिमय की सामान्य विधि क्या मानी जाती है? गोल्ड तो करेंगे नहीं, क्रेडिट, बार्टर, यूज ऑफ सील्स एज करेंसी। तो वहाँ बार्टर सिस्टम यूज होता था, यानी कि बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय, एक सामान के बदले दूसरे सामान का लेना देना। What was the primary nature of the Indus civilization? सिंधु सभ्यता की प्राथमिक प्रकृति क्या थी? ऑप्शन ये रहे प्राइमरली रूरल यानी मुख्य रूप से ग्रामीण, या अर्बन यानी शहरी, या मिक्स ऑफ बोथ रूरल एंड नोमैडिक यानी ग्रामीण और खानाबदोश, या फिर प्राइमरली पेस्टोरल या मुख्य रूप से पशुचारक। तो वो कहते हैं प्राइमरली अर्बन थे, मुख्य रूप से वो लोग शहरी लोग थे। वहाँ पर रूल कौन सा करता था? मर्चेंट क्लास, मतलब जो व्यापारी थे उनका रूल था, राजा वाला सिस्टम नहीं था वहाँ। What does the evidence suggest about the ruling authority of the Indus civilization? साक्ष्य सिंधु सभ्यता के शासक प्राधिकरण के बारे में क्या बताते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, इट वॉज ए क्लास ऑफ मर्चेंट्स, या व्यापारियों का एक वर्ग था। What is the significant finding regarding the religious structure in the Harappan civilization? हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक संरचनाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज क्या है? असल में वहाँ कोई मंदिर ही नहीं मिले थे। नो टेम्पल इन फैक्ट हैज़ बिन अनअर्थड, वास्तव में कोई भी मंदिर नहीं खोदा गया है। What is the most commonly found figure in the Harappa civilization, also known as शक्ति? हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक पाई जाने वाली मूर्ति कौन सी है जिससे शक्ति के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है मदर गॉडेस, मातृ देवी। चीफ मेल डेटी पशुपति महादेव इज डिपिक्टेड इन सील्स सराउंडेड बाय विच 4 एनिमल्स? मुख्य पुरुष देवता पशुपति महादेव को मोहरों पर किन 4 जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है? तो सही आंसर है उसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफलो, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस। और उनके पैर के पास, मतलब उनके दोनों पाँव के पास क्या है? 2 डियर हैं, यानी 2 हिरन हैं। Which form of worship appearing to be the oldest in India is believed to have been part of the religious belief of Harappan people? पूजा का कौन सा रूप जो भारत में सबसे पुराना प्रतीत होता है, माना जाता है कि वह हड़प्पा के लोगों की धार्मिक आस्था का हिस्सा था? तो आज भी पूजा जाता है और तब भी था। यह शिव शक्ति वर्शिप, शिव शक्ति की पूजा। The worship of the people tree is an example of what religious practice prevalent in the Harappan civilization? पीपल के पेड़ की पूजा हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित किस धार्मिक प्रथा का उदाहरण है?
तो ये ऑप्शन यही है, लिंग पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा और वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा। तो ये है पशु पूजा और वृक्ष पूजा का, जुलेट्री का। अंग्रेजी वालों को थोड़े से इस टर्म की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो आप हिंदी देखना। जुलेट्री एंड ट्री वर्शिप, वैसे ट्री है। What was the name? What was the nature of the Harappan script? हड़प्पा लिपि की प्रकृति क्या थी? ऑप्शंस, चौथे ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको। तो सही आंसर है पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक। The Harappan script was written in which style? Meaning from right to left and then left to right in alternate lines. हड़प्पा लिपि किस शैली में लिखी गई थी, जिसका अर्थ है वैकल्पिक पंक्तियों में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। ऑप्शन हैं, तो सही आंसर है बुस्टोफेडोन। What the oldest deciphered script in the Indian subcontinent, known from about 5th century BC? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी गूढ़ लिपि कौन सी है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से जानी जाती है? ये रहे ऑप्शंस। राइट आंसर है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये खरोष्टी, अरमाइक, ये भी बाद में आई है। खरोष्टी में भी ऐसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं इसमें भी, इधर से लिखेंगे इधर की ओर। इसमें बॉस्टोफेडोन में कैसे लिखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, मतलब अल्टरनेट चलता है ऐसे ऐसे। What material was mainly used in the manufacture of Indus seals? सिंधु मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर है स्टेटाइट, सेल घड़ी। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। Which animal is represented in most of the Indus seals? अधिकांश सिंधु मोहरों में किस जानवर को दर्शाया जाता है? तो ये है हम्पलेस बुल, बिना कुबड़ वाला बैल। इसके साथ कंफ्यूज मत होना, हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाले बैल के साथ कंफ्यूज मत होना। याद नहीं रहा तो ये ऑप्शन पर ध्यान करेगा। What was the most common method of disposal of the dead in the Indus civilization? सिंधु सभ्यता में मृतकों के निपटान की सबसे आम विधि क्या है? तो सही आंसर है इनह्यूमेशन और कंप्लीट ब्यूरियल, दफनाना या पूर्व शवाधान। और डबल ब्यूरियल मैंने आपको बताया था कि डबल ब्यूरियल भी यहाँ होता था। द ओरिजिन ऑफ विच सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन? किस प्रतीक की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से खोजी जा सकती है? सही आंसर है स्वास्तिक, जो स्वास्तिक का सिंबल। और इस क्वेश्चन तब कंफ्यूज करे जब स्वास्तिक सिंबल, जब ये क्वेश्चन ऑप्शन में इंडस प्लस वैदिक देंगे, तो आप ध्यान रखना कि ये इंडस टाइम से है स्वास्तिक का सिंबल। Which scholar accused Indra of causing the decline of the Indus civilization? किस विद्वान ने इंद्र पर सिंधु सभ्यता के पतन का कारण होने का आरोप लगाया? अब इंद्र पर इल्जाम लग रहा है तो आप ऐसा रहो तो लगाओगे नहीं, इंडियन समझ के मत लगा देना। ये है एम वेलर, बॉटम एम वेलर। The Rig Veda speaks of a battle at a place named Hariyumpia, which has been identified with which Indus city? ऋग्वेद में हरियूपिया नामक स्थान पर एक युद्ध की बात कही गई है, जिसकी पहचान किस सिंधु शहर से की गई है? सही आंसर है हड़प्पा। The majority of scholars believed that makers of the Indus civilization were which group of people? अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता लोगों का कौन सा समूह था? सही आंसर है द्रविडियंस, द्रविड़ थे वो, ऐसा मानना है मोस्टली। द्रविड़ कौन थे? यहाँ के साउथ इंडिया, यानी इस पोर्शन के नीचे यहाँ के लोकल माने जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी? ऑप्शन है रोमन, ग्रीक यानी कि यूनानी, मेसोपोटामियन या फिर पर्शिया। सही आंसर है मेसोपोटामिया।
वैसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी उस समय इजिप्ट में भी एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी वहाँ पे नदी किनारे चल रही थी, और मेसोपोटामिया तो है, इजिप्शियन भी है। चाइना में भी सेम टाइम पे सिविलाइजेशन चल रही थी। इन द पेंटेड ग्रेवेयर PGW कल्चर विच साइट इज मेंशन्ड इन बोथ उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में किस स्थल का उल्लेख है? ऑप्शन हस्तिनापुर, अहिक्षत्र, नो और रोपड़। तो राइट आंसर है नो। Which site is listed under ochre colored pottery, black and red ware, painted grey ware and northern black polished ware cultures? कौन सा स्थल गैरिक मृदभांड, कृष्ण एवं लोहित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी कृष्ण मार्जिन मृदभांड संस्कृतियों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो ये सारे पाए जा रहे हैं कौन सी साइट है? ये रहा। सही आंसर है हस्तिनापुर। What was the most suitable name for the Indus civilization according to the geographical point of view? And what percentage of settlements were along Saraswati? भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु सभ्यता के लिए सबसे उपयुक्त नाम क्या था और सरस्वती के किनारे बस्तियों का कितना प्रतिशत था? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था भौगोलिक दृष्टिकोण से, बस इसमें एक्स्ट्रा ये है कि 80% जो है सिंधु घाटी सब 80% जो है वो सरस्वती के किनारे बसे हुए थे। तो राइट आंसर है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन 80%, सिंधु सरस्वती सभ्यता 80%। तो ये क्वेश्चन है आपके 88 क्वेश्चन हैं, और फिर अब अगले वाले चैप्टर को हम करेंगे, वो है वैदिक पीरियड। और ये कैसा लगा आपको कृपया करके आप कमेंट में बताना।